झारखंड सहित देश भर में अब से कुछ देर में जलाई जाएगी होली का। इस बार 2 दिन मनेगी होली। पुलिस अलर्ट, अस्पतालों में भी विशेष तैयारी। होली मिलन में दिख रहा उत्साह। रोजगार के मुद्दे पर बाबूलाल का सरकार पर हमला। बोले चुनावी फायदे के लिए तपती धूप में युवाओं को दौड़ाया, लेकिन 3 महीने बाद भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र। सरकार ले संज्ञान। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू समेत 7 पर पलामू पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। सेंट्रल जेल में छापा। वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने पर जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण। और मार्च में ही झारखंड में लू चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग का 14 और 15 को कोल्हान और पलामू में हीट वेव का येलो अलर्ट। 39 डिग्री के पार पहुंचा डाल्टनगंज का पारा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। आज रात देश भर में रात होलिका दहन होगा। इसकी तैयारियां सभी जगहों पर पूरी कर ली गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। आज रात होलिका दहन होगा। हिंदू परंपरा के अनुसार होली से एक दिन पहले आज देश भर में होलिका दहन मनाने की तैयारी की जा रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। पारंपरिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। क्योंकि प्रहलाद एक दैत्य पुत्र था, इसलिए हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करे। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर से वरदान स्वरूप ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन दैवयोग से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। कहा जाता है कि तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक विविधतापूर्ण उत्सव है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा के साथ होली का आनंद लिया जाता है। वहीं मथुरा में लठमार होली की परंपरा है। होली के हर रंग, हर संगीत और हर रस्म में भारतीयता की अनूठी ताजगी है। भाग की ये जोशीली धुन होली का माहौल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। भारत के ग्रामीण इलाकों में फाग और लोक गीतों के बिना तो होली अधूरी मानी जाती है। होली हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी कभी मार्च में तो कभी फरवरी के आखिरी दिनों में। भारत के सबसे प्राचीन पर्वों और त्योहारों में से एक है होली। होली का पर्व जितना खास होता है, इस पर्व से जुड़ी परंपराएं भी उतनी ही खास हैं। भारत के हर कोने में होली की परंपराओं के रंग निराले हैं। बरसाना की लठमार होली, मथुरा की फूलों की होली, बिहार की फगुआ, पंजाब का होला मोहल्ला, राजस्थान की गेर होली, केरल की मंजुल कुली होली और बंगाल के शांति निकेतन में मनाई जाने वाली सांस्कृतिक रंगों की होली। होली हमारी संस्कृति, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। होली की विविध परंपराओं में बस एक ही भावना है, भाईचारे के रंग में रंगा एक भारत, श्रेष्ठ भारत। रंगों का ये त्योहार अपने साथ लाता है खुशियों की बौछार। यही है हमारी गौरवशाली विरासत, हमारी परंपरा, हमारी होली। उधर अयोध्या में भी होली का जश्न बेहद खास दिख रहा है। गुलाल और रंगों की बौछार के बीच यहाँ लोग होली की खुशियां मना रहे हैं। अयोध्या की गलियां और श्री राम की नगरी आज होली के रंगों से और भी खिल उठी हैं।
भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने भी होली खेली। इस दौरान जवानों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाया। हम सबको पता है कि सीमाओं की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। सीमाओं को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो नहीं मिल रही जैसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित परसेंटेज होते हैं, उतने लोग ही छुट्टी जा पाते हैं, सभी जा नहीं पाते हैं। ये पूरे वर्ष के दौरान और हमारी पूरी नौकरी के दौरान हमारे हालात यही होते हैं। लेकिन हमारे जवान इतने मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है कि उनका प्रथम दायित्व सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके लिए वो किसी भी कोई भी इनके मन में कोई हिचक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो उसी जोश, उसी जज्बे के साथ में वो ड्यूटी करते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो। हाँ, परिवार को जहाँ तक मिस करने की बात है, तो वो आजकल कई मोबाइल का जमाना आ गया है, ऑनलाइन भी वो विश कर देते हैं। और साथ में यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये प्रथम परिवार सीमा सुरक्षा बल जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, प्रथम परिवार है, वहां पर मिलकर हम सभी होली मनाते हैं सीमाओं की रक्षा के साथ साथ। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ आज रांची में महावीर प्रभात शाखा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने सभी स्वयंसेवकों को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। दुमका में विधायक बसंत सोरेन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में जामा विधायक लुइस मरांडी, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह और शिकारीपाड़ा विधायक आलोक सिंह के अलावा जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए। रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली को लेकर हर कोई हर्षित नजर आ रहे हैं। क्या नेता, क्या मंत्री, क्या विधायक और क्या आम नागरिक, सभी रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। दुमका क्लब में विधायक सह पूर्व मंत्री बसंत सोरेन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें जामा विधायक लुइस मरांडी, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, शिकारीपाड़ा विधायक आलोक सिंह समेत कई लोगों ने शिरकत की। 4 साल से कंटिन्यूसली इसको हम लोग मना रहे हैं और जो मैंने देखा है और देख रहा हूँ उसका दिन ब दिन जिस तरीके का प्यार, जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह की उम्मीद के साथ आप अपना आशीर्वाद लेकर के हम लोगों के बीच आते हैं, अपना प्यार बांटते हैं, ये देखने के लिए होता है, ये अद्भुत है। होली मिलन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली के गानों पर लोग जमकर थिरकते नजर आए और लाल पीले गुलाल भी उड़ाए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हुए। मौके पर विधायकों ने सभी को त्योहार की बधाई दी। मैं होली की शुभकामना देते हुए मैं अपने आप को आपके रंग में रंगने का प्रयास किया और हम लोग बहुत ही खुश हैं और होली के बाद हम लोग ऐसे ही खुशियां मनाते रहे। हम यही आशा करते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ खुश हैं होली के दिन, ऐसे ही पूरे साल भर हम लोग खुश रहे, जोश में रहे। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग सभी लोग, आज राजनीति की बात होनी नहीं है, इसलिए हर बातों को भूलकर आज के रंग में चाहे किसी वर्ग के कोई हो, भूल जाए, मिल जाए और मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जामा विधायक लुइस मरांडी होली के रंग में सराबोर नजर आईं। उन्होंने कहा कि होली के रंग ने सभी को सराबोर कर दिया है। आप सभी को होली का बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बधाई। और हम माननीय विधायक जी को आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने होली में, होली के रंग में हम लोगों को सराबोर कर दिया है। दुमका में आयोजित इस होली मिलन समारोह में राजनेताओं के अलावा संताल परगना प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अंबर लकड़ा, दुमका उपायुक्त ए दोड्डे, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे।
दूरदर्शन समाचार के लिए दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। दुमका में संताल आदिवासी समाज के लोग इन दिनों बाहा पर्व मना रहे हैं। इसे संतालों की होली भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ पानी से खेली जाती है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत विविधताओं का देश है, जहां एक ही पर्व विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में संताल आदिवासी बाहा पर्व मना रहे हैं। इस दौरान पानी से होली खेलने की परंपरा है। 3 दिनों का यह त्योहार अलग अलग गांवों में लोग अपनी सुविधानुसार अलग अलग तिथियों को मनाते हैं। बाहा पर्व मना रहे हैं। ये संताल आदिवासी सृष्टि के सम्मान में मनाते हैं हम लोग। और ये जो बाहा पर्व है संतालों का, ये 3 दिनों का होता है। पहले दिन हम लोग जहर थान में छावनी बनाते हैं और वहाँ पे गोबर लेप लगाते हैं, और जो छावनी बनाते हैं उसको हम लोग जहर दाग कहते हैं। और दूसरे दिन हम लोग बहा बुंगा मनाते हैं। उस दिन यहाँ पे जहर थान में बलि वगैरह देते हैं, और हम लोग यहाँ पे जहर थान में जितने भी उपस्थित हम लोग यहाँ के संथाल के रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग नाच गान करते हैं। बाहा का अर्थ फूल होता है। फागुन में जब सखुआ के फूलों से पेड़ लदे होते हैं, प्रकृति इन सफेद फूलों का श्रृंगार कर चुकी होती है, तब संताल समाज उत्साहित होकर बाहा पर्व मनाते हैं, जिसका इंतजार संताल समाज के लोगों को पूरे साल भर रहता है और सदस्य छुट्टियां लेकर घर पहुंचते हैं। हम लोग बाहर में नौकरी करते हैं इंडियन आर्मी में, तो बहुत सारी उम्मीदें रहती है इसके लिए हम लोग को कि छुट्टी जाना है, इसके साथ सभी के साथ मिलना है। ये हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार है और इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत इंतजार करते हैं हम लोग। बाहा पर्व के दौरान संताल समाज के हर वर्ग में उत्साह रहता है। पहले दिन सखुआ का फूल अर्पित कर पेड़ की पूजा की जाती है। दूसरे दिन देवी देवताओं की पूजा होती है। तीसरे दिन मौज मस्ती और नाच गान कर खुशियां मनाई जाती है, जिसका समाज के लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। पर्व हम लोग बहुत साल भर इंतजार करते हैं कि महापर्व कब आए मतलब बहुत आनंदित होते हैं ये आकर के, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। और विविधता भरे इस देश में त्योहारों के कई स्वरूप हैं। वहीं झारखंड के संताल परगना में बाहा पर्व के दौरान संताल समाज की एकजुटता की झलक नजर आती है। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। होली के दिन चिकित्सा से जुड़े किसी भी समस्या से निपटने के लिए रांची का सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। यहां तीनों शिफ्टों में डॉक्टरों और सपोर्टिंग स्टाफ की विशेष तैनाती की गई है। रांची के सदर अस्पताल में होली के दौरान किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि होली के दिन तीनों पालियों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे। सदर अस्पताल में होली के लिए पूर्णतः तैयारी कर ली गई है। तीनों पाली में मेरे चिकित्सक हर विभाग के जो कंसर्न है वो सारे लोग रहेंगे। सारे स्टाफ पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ को हिदायत दे दी गई है कि होली के दिन ये सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे, और किसी तरह का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो अस्पताल इसमें कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। हर पेशेंट को किसी भी तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। वी आर रेडी फॉर दैट। मौसम विभाग द्वारा जारी हीट वेव की चेतावनी के संबंध में उपाधीक्षक विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे समय में लोगों को अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर निकलने और धूप में रहने से बचना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोगों को हीट वेव से बचना चाहिए, क्योंकि हीट वेव अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। तो वैसा अगर लगे कि हीट वेव चल रहा है तो अपने को सीमित दायरे में रख के घर में ही रहने का प्रयास करें। और मेरे तरफ से सलाह है कि वैसे ये में अगर हीट वेव चलता है तो पानी का सेवन थोड़ा उसमें ज़्यादा करना होता है, लेकिन प्रयास यही है कि हम लोग उसे बचें। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि होली में गुलाल का प्रयोग करते हुए गीले रंग से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली के दिन लोगों को नशे से भी दूर रहना चाहिए। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
उधर कोडरमा जिले में भी पूरा होलियाना मूड नजर आने लगा है। जिले में अलग अलग सामाजिक संगठन और महिला समूहों द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भी छुट्टी से पहले रंगोत्सव मनाया गया। इधर होली के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रंगों का यह त्योहार मना सकें। जिले के उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने जिलेवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। सबसे पहले तो कोडरमा वासियों को होली के ऊपर बहुत सारी शुभकामनाएं। और होली के लिए हम लोगों ने जॉइंट ऑर्डर इशू कर दिया है। जितने भी हमारे ऐसे थाना वाइज जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ब्लॉक वाइज, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और लोगों से ये अपील रहेगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो होली मनाएं और आपस में भाईचारगी का एक संदेश दें और सेफ होकर होली मनाएं। उधर साहिबगंज में भी होली को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। जिले के अयोध्या धाम मंदिर प्रांगण में होली मिलन सह हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। रंगों के त्योहार में हर कोई उत्साहित, खुश और हर्षित नजर आ रहा है। साहिबगंज के अयोध्या धाम मंदिर परिसर में समाज सेवी बजरंगी प्रसाद यादव ने होली मिलन सह हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महिलाएं, बच्चे, मंदिर के पुजारी समेत समाज के कई लोग शामिल हुए। भारत एक सामाजिक सुरक्षा का देश है और हम सबको संदेश भी आता है कि हमें सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए समाज को दिशा निर्देश है, संदेश है कि आप अपने मन से सब विकार निकाल कर बिल्कुल जो है ये होली में रंग के राम में होइए। समारोह में शामिल प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों ने नाटक की प्रस्तुति कर राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के चरित्र चित्रण की प्रस्तुति दी। इस दौरान हर्बल, गुलाल और फूलों की होली खेली गई। तो ऐसा आयोजन फूलों वाली होली, पाउडर को लेकर के होली, ऐसा जिसमें हम परमात्मा का एक संदेश उनके जो उनके निकट से जो हमें लाभ मिलता है उसको चाहते हैं कि लोग शेयर करें। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके देवी देवता बनने के अपने मकसद को कामयाबी दे। वहीं हास्य कवियों ने कविताओं की झड़ी लगा दी। हास्य कविताओं ने लोगों को खूब गुदगुदाया और लोग जमकर हंसते नजर आए। समंदर देखा एक समंदर देखा है, चेहरे को तालाब के अंदर देखा है, देखी है हमने सबकी जमी पूरी यहाँ ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से जहां एक ओर लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, वहीं दूसरी ओर सभी का मनोरंजन भी होता है। दूरदर्शन समाचार के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान हेमंत सरकार ने चुनावी लाभ के लिए युवाओं को जलते आसमान के नीचे दौड़ने पर मजबूर किया था और 20 युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन चुनाव बीतने के 3 महीने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। श्री मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तत्परता से सरकार ने युवाओं को जोखिम में डाला, क्या उसी तेजी से उन्हें उनका हक नहीं दिया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार बिना किसी विलंब सारी प्रक्रियाएं पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी करे। गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट ने हाल ही में सिपाही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए दौड़ की सीमा घटाकर 1600 मीटर कर दी है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पलामू जिले के चैनपुर थाना में एटीएस इंस्पेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दर्ज केस में पुलिस पर फायरिंग और बमबाजी के आरोपी में मृतक अमन साहू और उसके गैंग के 7 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं अमन साहू केस की जांच अब सीआईडी करेगी। परिजनों ने मेदिनी नगर जाकर मेदिनी राय कॉलेज अस्पताल से कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अमन साहू के शव को प्राप्त किया। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के 2 दिनों के बाद पलामू के मेदिनी नगर स्थित केंद्रीय कारागार में जिले के डीसी और एसपी के नेतृत्व में 2 घंटे तक छापेमारी की गई। इस दौरान हर वार्ड और सेल की जांच की गई। छापेमारी के दौरान जेल में प्रभावशाली नक्सलियों और अपराधियों को वीआईपी सुविधाएं देने की बात सामने आई। कुछ कैदियों ने घटिया भोजन देने की भी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की।
छापेमारी के दौरान जेल प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया नहीं रहने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए जेल सुपरिटेंडेंट भागीरथ करजी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की तैयारियों में केंद्र सरकार जुटी हुई है। देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग लगातार विकसित हो रहे हैं और वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत लगातार बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस बदलाव में वेव्स भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस भव्य मंच पर युवा प्रतिभाओं के लिए गायन प्रतियोगिता वाह उस्ताद एक बेहतरीन अवसर के रूप में उभरी है। उत्साह से लबरेज प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वाह उस्ताद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेव्स। बहुत कुछ सीखेंगे और एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। We are extremely honored and grateful and thankful to Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting for bringing out an initiative like Waves and also for making us the Gharana part of it. इन लोगों का सफर यही खत्म नहीं होता। इसके बाद चुने हुए प्रतिभागी संगीत जगत में अपना लोहा मनवाने के लिए अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। वाह उस्ताद जैसी पहल के साथ वेव्स केवल एक समिट नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड है जो देश के युवाओं को एक वैश्विक मंच दे रहा है। इस तरह की पहलों के साथ मनोरंजन जगत का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। सिद्धार्थ भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामगढ़ में पतरातू वैली विद्युत परियोजना ने बिजली उत्पादन की दिशा में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। यहां से अब 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा, जिससे झारखंड की ऊर्जा क्षमता को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट। रामगढ़ के PVUNL विद्युत परियोजना ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसके तहत झारखंड बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और NTPC के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली 800 मेगावाट की इकाई को सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ दिया गया है। PVNL के CEO RK सिंह ने कहा कि इस परियोजना से झारखंड की ऊर्जा क्षमता को मजबूती मिली है। आज हमने पहली यूनिट को सिंक्रोनाइज करके 100 मेगावाट तक जनरेट किया है। ये हमारी टीम भावना, हमारे प्रोमोटर्स NTPC, JVNL, हमारे झारखंड गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर, सब लोगों के सपोर्ट से, हमारी NTPC मैनेजमेंट की सपोर्ट से और पूरी टीम एफर्ट्स के साथ हमने किया है। और इसी महीने हम अपना फुल लोड करके यूनिट को कमर्शियल डेकोरेशन ऑपरेशन करने की तैयारी में है। PVUNL के मुख्य प्रवर्तन पदाधिकारी RK सिंह ने परियोजना का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कराने के लिए PVUNL, NTPC और भेल की टीम की सदस्यों के प्रति आभार जताया है। RK सिंह ने कहा कि कंपनी अगले वित्तीय वर्ष में फेज 1 की बची हुई 2 इकाइयों की कमीशनिंग के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी बिजली की आपूर्ति है, उनका 85% का परसेंटेज का जो उनका शेयर है वो हम उन्हें प्रदान करेंगे, जिससे कि आत्मनिर्भर झारखंड भी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी बिजली के क्षेत्र में हो। और हमारी प्रयास है कि बाकी 2 यूनिट्स भी हम इसी तरीके से इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम दोनों यूनिट्स को भी सिंक्रोनाइज करके उसका कमर्शियल डिक्लेरेशन करें। एक बार वो फिर दोबारा हम पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इस पावर ग्रिड के जुड़ने से झारखंड के ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसका फायदा यहाँ के आम नागरिकों को भी मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रुक कर लेते मौसम का। राज्य के कुछ हिस्सों में होली इस बार गर्म हवाओं के थपेड़े में मनेगी। 6 जिलों में 13 से 15 मार्च तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 14 और 15 मार्च को कुल्हान और पलामू जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे अधिक मेदिनीनगर का 39.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि के आसार हैं।
प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सहित देश भर में अब से कुछ देर में जलाई जाएगी होलिका। इस बार 2 दिन मनेगी होली। पुलिस अलर्ट, अस्पतालों में भी विशेष तैयारी। होली मिलन में दिख रहा उत्साह। रोजगार के मुद्दे पर बाबूलाल का सरकार पर हमला। बोले चुनावी फायदे के लिए तपती धूप में युवाओं को दौड़ाया, लेकिन 3 महीने बाद भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र। सरकार ले संज्ञान। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू समेत 7 पर पलामू पुलिस ने दर्ज की FIR। सेंट्रल जेल में छापा। VIP ट्रीटमेंट दिए जाने पर जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण। और मार्च में ही झारखंड में लू चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग का 14 और 15 को कोल्हान और पलामू में हीट वेव का येलो अलर्ट। 39 डिग्री के पार पहुंचा डाल्टनगंज का पारा।